जुड़े हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के साथ। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। किसान अब भी अपनी मांग पर डटे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। विवादित 3 कृषि और एक बिजली कानून को वापस लेना और एमएसपी का कानून बनाना, इस मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरना देकर बैठे हैं। लाखों की संख्या में किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है। किसानों का कहना है कि मौजूदा कानून बनाने को लेकर किसी किसान संगठन ने कोई मांग नहीं की थी। उनकी मांगे अलग है, जिन पर सरकार बात नहीं कर रही है। अपनी मांगों के समर्थन में 14 दिसंबर को किसानों ने एक दिन का देशव्यापी अनशन भी किया। किसानों का आंदोलन अब दिन ब दिन तीव्र होते जा रहा है। देश भर से उन्हें समर्थन हासिल हो रहा है। आपको बता दें, बामसेफ इस कर्मचारी संगठन द्वारा मौजूदा कानून पर चर्चा की गई। उन्होंने पाया कि विवादित कानून किसानों तथा कल्याणकारी राज्य के तहत कार्यपालिका के सिद्धांतों के विरोध में है और ये सरकारी व्यवस्था का महत्व कम करके निजीकरण को बढ़ावा देते हैं। बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ ने कल 15 दिसंबर को सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने विवादित 3 कृषि बिल और एक बिजली बिल पर भूमिका रखते हुए कहा कि यह न केवल किसानों का ही मुद्दा है, बल्कि मजदूर, युवा और सरकारी कर्मचारियों का भी मुद्दा है। सुरेश द्रविड़ ने आगे कहा कि मीडिया इसे केवल पंजाब के किसानों का मुद्दा बता रहा है। कई जगह इसे सिखों का मुद्दा भी बताया जा रहा है, लेकिन यह पूरे देश के किसान, मजदूर और कर्मचारी एवं प्रत्येक नागरिक का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बामसेफ के साथ साथ मूल निवासी संघ भी किसानों के साथ खड़ा है। भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन महाअभियान के तहत देश भर में छोटी बड़ी 20,000 सोशल एक्शन मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें देश की एकता के लिए लड़ना है। आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात। साथियों, मैं बामसेफ संगठन की ओर से आपके बीच में आया हूँ। दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इनसे जो दूसरे धर्म में गए जो लोग हैं, उनके एम्प्लॉइज का जो संगठन, उसकी तरफ से आपके बीच में समर्थन करने आया। समर्थन करने इसलिए आया क्योंकि किसान और मजदूर एक हड्डी एक खून के लोग हैं, और किसान और मजदूर एक हड्डी एक खून के लोग हैं। उसके साथ जो मौजूदा सरकार ने जो 3 बिल बनाए, वो संविधान की अवहेलना करके बनाए, और संविधान की अवहेलना करके बनाए। और इसके साथ इन बिलों का किसान के साथ मजदूर पर भी असर होने वाला है, नौजवान पर भी, छात्र पर भी, कर्मचारी पर भी। एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा साथियों। अभी आप देखिए, हर राज्य में किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे विभाग हैं। अगर ये खेती का निजीकरण हो जाता है तो ये सारे डिपार्टमेंट बंद होंगे। आपको पता है साथियों, जैसे ये निजी मंडी, जब निजी मंडी होगी तो सरकारी मंडी नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जाएगी। अभी अगर मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, हरियाणा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे वहाँ पर वेयर हाउस है, वो बंद हो जाएगा, एफर्ट बंद हो जाएगी, एग्रो बंद हो जाएगी, मार्केट कमेटी बंद हो जाएगी, और उसके साथ बीज विकास निगम बंद हो जाएगा, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बंद हो जाएगा। इतने विभाग, उसके साथ देखिए कितने विभाग बंद हो जाएंगे। वहाँ से उन कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। आगे जो नौजवान और छात्र जो मजदूर होते हैं साथियों, वो जो किसान के खेत में आज घास फूस न्याम लेने जाती हैं, उनका वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि 1,000 पेज के एग्रीमेंट जो कंपनियां हैं वो किसानों से करेगी, किसानों को समझ नहीं आएगा और वो जमीन गिरवी हो जाएगी।
किसान उस पर साइन करेंगे धड़ाधड़, और धड़ाधड़ साइन करने के बाद जब जमीन गिरवी हो जाएगी, वो जमीन के चारों कंटीली तार लगा दी जाएगी और वहाँ सुरक्षा कर्मी होंगे, सुरक्षा गार्ड होंगे, तो उसमें मजदूर औरतें आज जो किसान के खेत में से घास फूस लेकर के आती है वो बंद हो जाएगा। जो दूध निकाल करके जो भी गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, भेड़ पालती हैं, उनको बेचती हैं, वो बंद हो जाएगा। उनका दूध बेचती हैं, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं साथियों मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये किसान का ही मुद्दा नहीं है, ये मजदूर का भी मुद्दा है, ये कर्मचारी का भी मुद्दा है, ये नौजवान का भी मुद्दा है, ये छात्र का भी मुद्दा है। लेकिन दुख की बात ये है साथियों, इस देश का मीडिया इसको केवल किसानों का मुद्दा बना रहा है और किसानों के साथ इसको केवल पंजाब का मुद्दा बना रहा है और पंजाब के साथ इसको केवल सिखों का मुद्दा बना रहा है, या कई जगह इसको जाटों का मुद्दा बना रहा है। ये केवल सिखों का मुद्दा नहीं है, ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, ये देश के स्वाभिमान का मुद्दा है, ये हर नागरिक का मुद्दा है। और ये खुशी की बात है कि आज जो पंजाब के साथियों ने लड़ाई शुरू की, ये जिन किसानों ने ये लड़ाई लड़ी वो बधाई के पात्र हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वो एक किसान की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है, देश के स्वाभिमान की लड़ाई है, देश की एकता की लड़ाई है। इसलिए साथियों मैं अपने संगठन की ओर से आपके बीच में आया, क्योंकि ये देश की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। जो आज देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की लड़ाई लड़ी, गुरु नानक देव जी ने इंसानियत की लड़ाई लड़ी, मानवता की लड़ाई लड़ी। इसलिए आज इंसानियत और मानवता की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उनका साथ इस देश के हर नागरिक को देना चाहिए। यही धर्म है साथियों। आज खुशी है कि कितनी इंसानियत से, कितनी आप त्याग और समर्पण से इतनी ठंड में बैठ करके लोगों की सेवा कर रहे और ये आंदोलन चला रहे। इससे देश के प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को किसानों की मांग माननी चाहिए और तीन जो किसान विरोधी अध्यादेश हैं, संविधान विरोधी अध्यादेश हैं, उनको वापिस लेना चाहिए। अगर वापिस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन, हमारे उत्सुक विंग है, मूल निवासी संघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और इसके साथ हमने डिसाइड किया साथियों, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम के तहत पीपल सोशल एक्शन मीटिंग पूरे देश में 20,000 छोटी बड़ी सभाएं करके आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ये निर्णय साथियों हम लोगों ने लिया है। इसलिए साथियों मैं ये चाहूंगा कि आप सारे साथी और तमाम देश के नागरिक, आज मजदूर भी, वो मजदूर केवल किसानों का मुद्दा न समझे, क्योंकि मौजूदा सरकार ने मजदूरों के विरोध में भी, किसान मजदूरों के विरोध में भी एक कानून बनाया, 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो मौजूदा सरकार है केवल किसान की ही विरोधी नहीं, मजदूर की भी विरोधी है। ऐसे कानून बनाए गए हैं, अब 8 से ज्यादा घंटे काम ले सकता है कंपनी का जो फैक्ट्री का जो मालिक है। तो इसलिए साथियों हम सबको मिलकर के लड़ना है, देश की एकता के लिए लड़ना है, देश के संविधान के लिए लड़ना है, देश के किसान के लिए लड़ना है, देश के मजदूर के लिए लड़ना है, देश के नौजवान के लिए लड़ना है, देश के छात्र के लिए लड़ना है। और इसलिए देश की एकता साथियों मैं दो नारे के साथ अपनी बात करना चाहूंगा। देश की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों का धन्यवाद, मेरी बात सुनी, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।
जय किसान जय श्री राम।